नमस्कार। आज सुनिए हम सबके अत्यंत प्रिय कवि वरवर राव की दो कविताएं, सूर्य और कवि। आप सब जानते हैं कि वरवर राव इन दिनों जेल में हैं और ऐसी भी खबरें आई हैं कि उन्हें कोविड-19 की बीमारी हो गई है। वरवर राव अजेय और आजाद कविताओं के कवि हैं, सही और गलत बताने वाले क्रांतिकारी कवि हैं। वरवर राव जनता के लिए भाषा और विचारों का जंगजू कवि है। हम जानते हैं कि दुनिया की कोई जेल वरवर राव को हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकती और उनकी कविताएं और उनके विचार और उनकी आवाज को एक पल के लिए भी कैद नहीं किया जा सकता। वरवर राव जेल में हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनकी बातें देश भर में घूम रही हैं, दुनिया भर में घूम रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे एक दिन जेल से बाहर आएंगे, कोविड बीमारी से भी जीतेंगे, जैसा कि वे अनेक बुराइयों और अन्याय तथा शोषण से अपने विचारों से जीतते आए हैं। तो लीजिए सुनिए पहले कविता सूर्य। सुबह के लिए लड़ने वाले हाथों को बांधकर, सुबह देखने को उत्सुक व्यग्र आंखों पर तूने सहर के वक्त पर्दा डाल दिया। फिर सुबह को पुकार कर बुलाने वाले गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जब तूने बटन दबाकर पीछे देखा, सारा आसमान सुर्ख था। रक्त जनित कोख में कोई आंख खोल रहा था। रक्त जनित कोख में कोई आंख खोल रहा था। दूसरी कविता कवि। यह बेंजामिन मालेस की याद में लिखी गई कविता है। जब प्रतिगामी युग धर्म घोंटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, तब न खून बहता है न आंसू। वज्र बनकर गिरती है बिजली, उठता है वर्षा की बूंदों से तूफान। पूंछती है मां धरती अपने आंसू। जेल की सलाखों से बाहर आता है कवि का संदेश गीत बनकर। कब डरता है दुश्मन कवि से, कब डरता है दुश्मन कवि से? जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं, वह कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। तो ये थी दो कविताएं वरवर राव की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह कवि जल्द से जल्द आजाद होगा। धन्यवाद।